भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान है। पृष्ठभूमि: कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहन आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषता के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत ही जल्द मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय में हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग त्रिपट फिल्मी कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। संघर्ष: सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला भी बना दिया, गायिका बना दिया। करियर: लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्मी जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला साहकार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया था, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच में आपने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार के साथ काम किया, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिश, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन,
नौशाद, मदमोहन सिंह, रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें, बाहर हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगल ए आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। अपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपने आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत 4 चांद लगाए। इस दौरान आपको कुछ प्रसिद्ध गीत थे जो सजना बरखा बाहर आए, आए रे आजा रे परदेसी, इतना मुझसे तू प्यार बड़ा, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा हुक्म मुझ पर, ये समा जब जब फूल खिले इत्यादि। मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में सुरों की कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस ली। लता जी के चरणों में बार बार वंदन और लता जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। लता जी का आखिरी नमन।